हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द इंडस टावर वर्क में। और आपका होस्ट एंड दोस्त नदीम आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियोज लेकर आया है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 5G से होने वाले एक्चुअल नुकसान और जो अफवाह है उसके बारे में। तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो में जरूर बनिए रहिएगा। और सबसे पहले गाइस, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 71% लोग जो है मेरी वीडियोस देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है गाइस, पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फ्यूचर में लगातार 2023 में लगातार आपसे बहुत फायदे की वीडियोस आने वाली हैं रिलेटेड टू टावर वर्क और ब्लॉग। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। जैसे कि हमने बताया कि 5G लॉन्च हो गया है इंडिया के अंदर, अभी कुछ ही मेजर सिटीज में लॉन्च किया गया है, जिसकी टेस्टिंग की गई है और बहुत से फोनों के अंदर ऑलरेडी 5G दे दिया गया है। तो 5G जो है लॉन्च हो गया है। इसके एक्चुअल में कितने घाटे हैं वो मैं आपको बताऊंगा और क्या अफवाह है। तो सबसे पहला जो मेजर क्वेश्चन होता है वो यही है कि जो 5G की वजह से या 4G की वजह से या मोबाइल की वजह से, सिग्नल की वजह से जो आज के दुनिया में जो कैंसर हो रहे हैं वो क्या इसी वजह से हो रहे हैं। तो हम पढ़े लिखे लोग हैं गाइस और हम फैक्ट पे और डेटा पे बिलीव करते हैं। तो एक्सपर्ट के मुताबिक, अमेरिका की एक रिसर्च के मुताबिक, जो हमारे जो कैंसर होता है वो होता है हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस की वजह से कैंसर होता है, जिसे हम आयनाइजिंग रेडिएशन बोलते हैं, जो कि आयन पे हमारे प्रभाव डालती हैं। और जो मनुष्य का शरीर होता है, इंसान का जो शरीर होता है वो आयन से मिलकर बना होता है। तो उस पर जो प्रभाव डालती हैं, हाई रेडिएशन डालती है, जैसे कि गामा किरणें होती हैं, एक्सरे किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं, वो हमारी बॉडी पर इफेक्ट डालती हैं, जिसके वजह से कैंसर होने का खतरा जो है ज्यादा होता है। अब आ जाते हैं हम एक्चुअल मोबाइल की रेडिएशन के बारे में। एक्चुअल जो मोबाइल के अंदर फ्रिक्वेंसी यूज की जाती है, एक्सपर्ट के मुताबिक वो कम फ्रिक्वेंसी होती है और कम रेडिएशन उसमें यूज की जाती है, जिसको हम नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन बोलते हैं। यानी कि जो मनुष्य पे किसी भी तरीके का अभी तक दुष्प्रभाव नहीं डालती। कोई भी प्रमाण अभी तक नहीं है। जो मोबाइल के अंदर फ्रिक्वेंसी यूज की जाती है वो ऐसी होती है जैसे आप घरों में ओवन होता है, माइक्रोवेव ओवन, उसमें जो यूज की जाती है फ्रिक्वेंसी। ये तो एक्चुअल जो बात हो गई आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के बारे में। लेकिन हम पूरी तरीके से ये नहीं नकार सकते कि 5G जो है इसकी वजह से कैंसर होता है कि नहीं होता है। इसमें बहुत सारी रिसर्च की गई हैं। लेटेस्ट रिसर्च 2021 में की गई, 2017 में की गई, 2018 में की गई। तो 2017 में जो रिसर्च की गई है उसके मुताबिक अगर आप जो है 465 गीगाहर्ट्ज से ऊपर अगर लगातार फ्रिक्वेंसी में रहते हैं तो आपको गिलियोम नाम का एक कैंसर होता है, वो हो जाता है, जो आपके सुनने की क्षमता को खत्म करता है। लेकिन 2018 में सेम इस रिसर्च को नकार दिया गया। इंटरकॉक की एक रिसर्च है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट है ये भी, उसकी रिसर्च के मुताबिक इसको पूरी तरीके से नकार दिया गया और ब्रेन ट्यूमर जो हुआ था उसमें मोबाइल रेडिएशन की किसी भी तरीके का लिंक जो है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो फ्रिक्वेंसी होती है ये अभी कोई कंफर्म नहीं है कि ये हमें कितने तरीके से प्रभाव हमारी कर रही है बॉडी पे या नहीं कर रही है। लेकिन जो FCC है, अमेरिकन रिसर्च ऑफ टेक्नोलॉजी, FCC जो है एक फेडरेशन है, उसकी रिसर्च के मुताबिक 300 किलोहर्ट्ज से लेके 100 गीगाहर्ट्ज के बीच में जो फ्रिक्वेंसी रहती है वो बॉडी पर, मनुष्य की बॉडी पर किसी भी तरीके का कोई मेजर इफेक्ट नहीं डालती। ये रिपोर्ट में आया है। और अगर हम पूरी दुनिया की बात कर लें, पूरी दुनिया में जो 5G की फ्रिक्वेंसी है वो 50 गीगाहर्ट्ज तक ही है, यानी कि जो 100 गीगाहर्ट्ज से कम होती है। ठीक है। और इंडिया की अगर हम बात कर लें तो इंडिया के अंदर हमारी जो है वो 24 मेगाहर्ट्ज से लेके 24 से 57 गीगाहर्ट्ज के बीच में ही रहेगी। तो इस तरीके से हम आइडिया लगा सकते हैं कि 5G जो है वो मेजर इफेक्ट बॉडी पर नहीं करेगी। एक क्वेश्चन और आता है गाइस, जैसे 5G की टेस्टिंग से जो पक्षियों की इस वक्त मौत हो रही है, क्या वो 5G की टेस्टिंग की वजह से हो रही है? तो इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा गाइस। तो गाइस 22 अप्रैल और 2020 को बहुत सारे नीदरलैंड के अंदर एक जगह है, तो वहाँ पर बहुत सारे पक्षियों की मौत हुई थी, जिसका लोगों ने बताया था कि ये 5G की टेस्टिंग हो रही है, इस वजह से यहाँ पर पक्षी मरे गए हैं। लेकिन एक्चुअल में वो सच नहीं था, क्योंकि वहाँ पर बाद में पता चला कि कोई 5G की कोई टेस्टिंग हुई नहीं है।
और वहाँ के साइंटिस्ट का ये कहना है कि 5G की टेस्टिंग पक्षियों को जब नुकसान पहुँचा सकती है जब उसकी फ्रिक्वेंसी में इतनी पावर हो कि वो हीट जनरेट कर सके, मतलब गर्म कर सके मौसम को और उतने इलाके को गर्म कर सके, तब पक्षियों की मौत हो सकती है। लेकिन हमने जैसे कि पहले जाना कि जो फ्रिक्वेंसी होती है मोबाइल की वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है, तो अभी तक इसका कोई फैक्ट नहीं पता है क्योंकि अभी पूरी तरीके से 5G लॉन्च नहीं किया गया है। तो अभी तक ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि 5G की टेस्टिंग की वजह से पक्षियों की मौत हुई थी।